साइंस क्वेश्चन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से सर्वाधिक परिकीर्णित होगा? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। आपने देखा होगा VIBGYOR, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेनी आह पिनाला। ये होता है कि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो जो लैम्डा का मान होता है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, ठीक है ना, और प्रकीर्णन का मान है वो कम होता है। तो जो लाल रंग होता है, रेड रंग होता है, उसका लैम्डा, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जबकि इधर होता है वॉयलेट, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है और इसका जो लैम्डा का मान सबसे कम होता है। लैम्डा का मान अर्थात ये जो रंग होता है बैंगनी रंग, ये सर्वाधिक लंबी दूरी तय नहीं कर पाता और ये सर्वाधिक परिकीर्णित होता है और फैल जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा, सर्वाधिक प्रकीर्णन होगा बैंगनी रंग का प्रकाश। इसी कारण आपने देखा होगा कि जितने भी संकेत बनाए जाते हैं, जो भी परिवहन के संकेत बनाए जाते हैं, वो लाल रंग से बनाए जाते हैं। खतरे के संकेत हों वो भी लाल रंग से बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो जल्दी से प्रकीर्णित नहीं होता और लंबी दूरी तय करता है, ठीक है। इसका पीछे यही कारण होता है, तो सही उत्तर होगा डी नंबर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है? साधारण नमक का सूत्र है NaCl का, NaOH है कास्टिक सोडा का, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बुझा हुआ चूना, जबकि CaOCl2 बिना बुझा हुआ चूना। इसमें से जो असुमेलित पहचानना है तो असुमेलित होगा इसमें से डी, क्योंकि CaOCl कैल्शियम CaOCl2 ये होता है विरंजक चूर्ण, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, या जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का या ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना ये होता है CaO, ये बिना बुझा हुआ सूत्र होता है, जबकि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और बाकी सभी सही हैं। NaCl साधारण नमक होता है, NaOH कास्टिक सोडा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नामक संरचना पाई जाती है अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में। जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नामक संरचना ये पाई जाती है मध्य मस्तिष्क में, ठीक है। मध्य मस्तिष्क में दो लोब पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक जोड़ी ऑप्टिक लोब होता है, एक जोड़ी दो होता है सुनने वाला लोब होता है, यानी एक जोड़ी से हम देख सकते हैं, एक जोड़ी से हम सुन सकते हैं। तो मध्य मस्तिष्क में ये दो लोब पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नामक संरचना। ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि नाम बहुत हार्ड है। तो मध्य मस्तिष्क, जैसा कि हमने पिछले की वीडियो में हमने देखा था कि जो अनुमस्तिष्क होता है ये मनुष्य के बैलेंस को बनाता है, मनुष्य के बॉडी के बैलेंस को बनाता है, तो अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण हेतु उत्तरदायी है mRNA, tRNA, rRNA, sRNA। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे उत्तम उत्तरदायी कौन सा RNA होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है ना, mRNA होता है मैसेंजर RNA, जो कि संदेशवाहक RNA होता है, जो संदेश ले जाता है प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है ना। tRNA इसको बोलता है ट्रांसफर RNA, ठीक है ना। राइबोसोमल RNA, तो इसका सही उत्तर होगा राइबोसोमल RNA। sRNA किसी प्रकार का होता नहीं है। rRNA राइबोसोमल RNA, इसी पर ही प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। ट्रांसफर तो ये ट्रांसफर करता है mRNA, ये संदेश ले जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा rRNA। अगला प्रश्न है, गलघंटू नामक रोग होता है टिटेनस, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, हेपेटाइटिस। तो इसका सही उत्तर होगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। तो गलघोंटू डिप्थीरिया होता है, काली खांसी जिसको बोलते हैं ये होती है गलघोंटू, इसको कहा जाता है सामान्य भाषा में। ये भी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। टिटेनस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनस, ठीक है। तो सही उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से पॉलीसैकेराइड है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज। ये तो पॉलीसैकेराइड नहीं है, इसको लिखना चाहिए था डाइसैकेराइड। कौन सा है? डाइसैकेराइड, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज ये तीनों क्या है? मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट यानी ये शर्करा के केवल एकल अणु हैं, जबकि दो अणु हैं सुक्रोज। ये किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनता है सुक्रोज। ये कैसा है? डाइसैकेराइड एक शर्करा है, तो सही उत्तर होगा डी, ठीक है। डाइसैकेराइड तो डी हो जाएगा इसका, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति प्रकाश होती है। अल्ट्रासोनिक इसको हिंदी में बोलेंगे पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। इनकी आवृत्ति की परास होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। यहाँ पर इसको लिखेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगे, जिसका का सोनिक जो होती है ना, सोनिक बूम, सोनिक बूम नहीं वो
सोनार में इसका यूज किया जाता है। और जो चमगादड़ अपना जो उड़ने में किसका यूज करता है, पराश्रवित रंगों का। और भी इसका जो जीवाणुओं को मारने में अन्य जो काम होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है पराश्रवित रंगों का। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंगें, जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के तक होती है, उनको बोलते हैं जो श्रव्य तरंगें, जिसको मानव सुन सकता है। मानव के लिए जो ग्राह्य होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है कैल्शियम, विटामिन के, उपरोक्त दोनों। जिसका सही उत्तर होगा डी सी होगा, दोनों ही सहायक होते हैं। कैल्शियम भी ठीक है सहायता करता है थक्का जमने में, विटामिन के भी सहायता करता है। तो अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी माइनस, ओ माइनस, ए बी और ओ। तो इसका सही उत्तर होगा सार्वत्रिक दाता ओ माइनस। ठीक है, सार्वत्रिक दाता आप ए, एक तो ओ प्लस होता है ओ माइनस, तो माइनस जो होगा सार्वत्रिक दाता देगा तो मतलब क्या होगा, उसके पास ऋणता बढ़ेगी। तो याद रखना ऋणता बढ़ेगी, जिसके लिए वो माइनस होगा सार्वत्रिक दाता। इसलिए सार्वत्रिक ग्राही होता है वो होता है ए बी प्लस। ठीक है, ए बी प्लस होगा सार्वत्रिक ग्राही, क्योंकि सबसे लेता है तो उसके पास प्लस प्लस आएगा, तो सार्वत्रिक ग्राही होता है ए बी प्लस। अगला प्रश्न है, एडीएच हार्मोन का स्त्रावण होता है। एडीएच हार्मोन जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन ग्रंथि से, थायमिन से, थाइमिया से, थायराइड से। तो ये होता है किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो ये होता है थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है, थायराइड से नहीं होता। एडीएच हार्मोन होता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से, ये ऑप्शन एक गलत है यहाँ पे। ये पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है एडीएच हार्मोन, जो कि मूत्र की मात्रा का नियमन करता है। ठीक है, मूत्र की मात्रा का नियमन करता है और पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है एडीएच हार्मोन। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था आज की इस क्लास का। आशा है आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।